भारतीय राज्यव्यवस्था से संबंधित प्रश्न 1। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? करेक्ट आंसर है 22 जुलाई 1947। 2। पार्लियामेंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? करेक्ट आंसर है 1909 में। 3। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। 4। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? करेक्ट आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। 5। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में किन प्रावधानों का सार था? करेक्ट आंसर है प्रांतों में दोहरा शासन। 6। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? करेक्ट आंसर है लॉर्ड एमरी। 7। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? करेक्ट आंसर है पाकिस्तान की स्वीकृति। 8। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? करेक्ट आंसर है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। 9। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? करेक्ट आंसर है माउंटबेटन योजना। 10। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें शामिल किया गया था? करेक्ट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 11। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? करेक्ट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। 12। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत की संघीय प्रणाली की नींव रखी? करेक्ट आंसर है 1935। 13। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? करेक्ट आंसर है 1935। 14। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? करेक्ट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858। 15। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? करेक्ट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1909। 16। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? करेक्ट आंसर है गवर्नर जनरल को। 17। किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1919। 18। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। 19। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? करेक्ट आंसर है मोतीलाल नेहरू। 20। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था?
करेक्ट आंसर है पृथक निर्वाचन प्रणाली 21। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू 22। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? करेक्ट आंसर है 26 नवंबर 1949 23। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? करेक्ट आंसर है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट 24। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? करेक्ट आंसर है क्रिप्स योजना 25। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था? करेक्ट आंसर है जुलाई 1947 में। 26 भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? करेक्ट आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान 1946-27। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? करेक्ट आंसर है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 28। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? करेक्ट आंसर है फैजपुर 29। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? करेक्ट आंसर है 389-30। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी 31। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? करेक्ट आंसर है 22 जनवरी 1947 32। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? करेक्ट आंसर है 299-33। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? करेक्ट आंसर है 70-34। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? करेक्ट आंसर है 229-35। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 36। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? करेक्ट आंसर है संयुक्त प्रांत का 37। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? करेक्ट आंसर है हैदराबाद 38। B.R. अंबेडकर का किस संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल से 39। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? करेक्ट आंसर है मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था 40। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ?
करेक्ट आंसर है वर्गीय मताधिकार 41। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? करेक्ट आंसर है संविधान सभा द्वारा 42। भारतीय संविधान को किसने बनाया? करेक्ट आंसर है संविधान सभा ने 43। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? करेक्ट आंसर है 1946 में 44। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? करेक्ट आंसर है 9 दिसंबर 1946 45। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर है दिल्ली में 46। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? करेक्ट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा ने 47। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? करेक्ट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को 48। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा 49। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 50। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? करेक्ट आंसर है वेनेगल नरसिंह राव।